हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन में कुमार। ऑल एजुकेशन में कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे न्यू वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों रेलवे ने अपना ओपन कैटेगरी का दोस्तों लेवल 5 का दोस्तों पोस्ट यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि बहुत ही दोस्तों बहुत ही यहाँ पर खुशखबरी भरा एक पल है। ठीक है दोस्तों, और इसके क्वालिफिकेशन में क्या बदलाव हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद रेलवे ग्रुप डी की न्यू भर्ती कब तक जारी होगा दोस्तों, कब तक आएगी, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहने वाला हूं कि यहां पर जितनी भी अब वैकेंसी आएंगे मैं सभी का वीडियो आप लोगों को बनाकर दोस्तों भेजूंगा। अगर आप लोग का ज़्यादा रिस्पांस रहा दोस्तों तो डेली का डेली जितने भी वैकेंसी आएंगे दोस्तों किसी भी चीज़ का, चाहे आपका एसएसजीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे उसके बाद रीट का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम है दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि सभी का वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे से समझाएं। ठीक है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग आज कमेंट करके बताएंगे कि ठीक है सर आप बनाइए वीडियो, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बदलाव किया गया है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, उसको हम लोग देखेंगे। और कितनी पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती आई है उसको भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये ओपन कैटेगरी का है। ठीक है, यानी इसमें कोई आपका प्रमोशन है, एलडीसीई का भी नहीं है, जीडीसीई का भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ओपन कैटेगरी का है। ठीक है, जो इसका क्वालिफिकेशन में आएंगे वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिस है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट्स, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। मतलब ये जो नोटिस है दोस्तों सभी जनरल मैनेजर के द्वारा सभी जोनल रेलवेज और उसके बाद चेयरमैन रेलवे बोर्ड के जितने भी रेलवे बोर्ड हैं सभी को भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अब आगे इसमें सब्जेक्ट में देखिए क्या कहा गया है। सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हर एक नोटिस का। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट में क्या कहा गया है, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 इन लेवल 5 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सीधे सीधे बोला गया है कि आपका मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसके लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। कौन सा पोस्ट है, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का। ठीक है, तो सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का जो लेवल 5 के तहत आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा जॉब है। ये आप कैसे जाते हैं, आप एस एन टी जो आपका ALP एंड टेक्नीशियन में जो होता है एस का, आप लोग 10+2 पर फॉर्म भरे होंगे तो SNT का ही भरते हैं। तो डायरेक्ट प्रमोशन होकर दोस्तों ये कहाँ पहुँचते हैं, सिग्नल मेंटेनर जो ग्रेड 1 है वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ये जॉब है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बदलाव हुआ है, उन सब चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो मैं दोनों को यहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन बात किस में करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अटेंशन इन इज इनवाइट टू इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द लेटर्स अंडर रेफरेंस प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 इन पे लेवल 5 एज अंडर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पहले क्या क्वालिफिकेशन था, अब क्या हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पास इन बीएससी आपको होना अनिवार्य है। किसमें बीएससी होना दोस्तों अनिवार्य है, तो फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें आपको बीएससी होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बदलाव क्या हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर बदलाव के लिए देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया गया है पॉइंट 2 में, द इशू ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट्स possessing BSc in a combination of sub-stream of the above basis stream for the post has been under consideration of ministry। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप BSc किए हैं तो इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे फिजिक्स से नहीं किए लेकिन फिजिक्स के सब स्ट्रीम से किए हैं तो पर भी यहाँ पर वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे दोस्तों क्या कहा गया है, अकॉर्डिंगली हेयर विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल 5 स्टैंड मॉडिफाइड एज अंडर। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडिफाइड कर बताया गया है कि आपका क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाले का दोस्तों मॉडिफाइड करके यहाँ पर नीचे वाले में ये बताया गया है, तो आप लोग खुद देख लीजिए।
पास इन BSc फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। अगर आप इन सभी BSc में किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किए हैं, BSc जो है आप पास किए हैं किसमें, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी, तब पर भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। अगर ये नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए और करके बताया गया, और BSc इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम फिजिक्स, स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों अगर आप BSc किए हैं लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोई सब स्ट्रीम है तो आप लोग उससे भी यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स किए हैं, फिजिक्स आप नहीं, लेकिन फिजिक्स का सब स्ट्रीम है उससे BSc किए हैं दोस्तों, तब पर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नोट कर बताया गया है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसको। नोट में यहाँ देखिए क्या बताया गया, कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबव बेसिस स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ एबव बेसिस स्ट्रीम में आल्सो भी परमिटेड। यहाँ पर देखिए दोस्तों सीधे सीधे बताया गया है, आप डिप्लोमा है या डिग्री इन इंजीनियरिंग है तब पर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसमें है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन में, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे है, ये देखिए आपका हिंदी वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी वर्जन है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर, हिंदी जो मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो मैं अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार पर डाल दे रहा हूँ, वहीं से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, अगर मैं कोई और वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोग प्रेरित करेंगे तो मैं आप लोगों को कोई भी एग्जाम का मतलब नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं श्योर है कि कोई भी अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम उसका वीडियो प्रॉपर में बनाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।